आज ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है ना, तो वैसे ही हर इंसान सेम नहीं होता, हर इंसान का प्रॉब्लम सेम नहीं होता। तो बस इसीलिए यही चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों से ही आपका प्रॉब्लम पूछूंगी और मैं उसके लिए सोल्यूशन वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए आई नीड अ स्मॉल हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं गाइड करूंगी कि एग्जैक्टली कैसे वो फॉर्म भरना है, और आप लोगों को बस वो फॉर्म की डिटेल्स भरना है। मैं वो रिस्पॉन्सेज देखूंगी और वो रिस्पॉन्सेज के ऊपर आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक एक करके वीडियो में आते जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, चाहे एडमिशन रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, ये नहीं समझ आ रहा कि बायो में आगे क्या करना है या मैथ्स में आगे क्या करना है, चाहे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, या कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, या बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, या समझ नहीं आ रहा, या रोड मैप नहीं पता 11th-12th का, या ये नहीं समझ आ रहा है एंट्रेंस और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, आई विल बी देयर विथ यू। बट मुझे आपसे ये फॉर्म भरा हुआ रहना चाहिए। अब आप लोग ये फॉर्म कहाँ ढूंढेंगे? यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्म का लिंक आप ओपन करेंगे, और जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे ना, आप लोगों को ऐसा फॉर्म जो है वो दिखेगा। वहां पे मैंने लिखा हुआ है टेल मी योर बिगेस्ट स्टडी प्रॉब्लम। मैंने यहाँ लिखा है हेलो मेरे रसमलाइयो, आई वांट टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन स्टडीज, मोटिवेशन, बोर्ड, सीटी, नीट, जेई प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा। मैं आप लोगों का रियल प्रॉब्लम, यहाँ पे रियल प्रॉब्लम जानना चाहती हूँ। अब जैसे हर बच्चा अलग अलग है तो उसके प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है, इसलिए आप खुद यहाँ पे डालेंगे और आपके रिस्पॉन्सेज की वजह से मैं प्रैक्टिकल स्टडी वीडियोस बना पाऊंगी, जिसकी वजह से आपका मार्क्स जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, ऑनेस्ट रहना आंसर करने के लिए यहाँ पे अपना आप मेल शेयर कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है योर नेम, इंपॉर्टेंट है, अपना नाम डालिए, मैं आपको शाउट आउट भी दूंगी अगर आपका टॉपिक अच्छा रहा तो। फिर आप क्लास कौन सा आपका बता दीजिए, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, आप ड्रॉपर है या अदर्स में बिलोंग करते हैं। दूसरा, कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एचएससी बोर्ड, सीईटी, नीट या जेई। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है स्टडीज में फिलहाल, वो तुमको यहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, डिटेल में लिख देना। दूसरी बात, कोई भी लैंग्वेज में चलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई में भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ट्रबल दे रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, उसको टिक कर देना है। एंड व्हाट डू यू थिंक यू आर अनेबल टू स्कोर बेटर मार्क्स, क्यों तुम्हारे मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहे? इज इट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, या मोबाइल एडिक्शन है, या बैकलॉग है, या फियर ऑफ एग्जाम्स है, वीक बेसिक्स, प्रोकास्टिनेशन, नो प्रॉपर टाइम टेबल, लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग है, या तुमको कुछ याद ही नहीं हो रहा है? क्या रीजन है? और अगर अदर रीजन है तो वो आप आगे लिख सकते हैं। और मुझे नेक्स्ट चीज पता करनी है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं। क्या आप 1 घंटे से कम टाइम पढ़ते हैं, 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 से 4, 5 से 6 या 7+ आवर्स पढ़ते हैं? ठीक है, दूसरी बात, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पढ़ते टाइम आपको कौन देता है? इज इट इंस्टाग्राम या रील्स या यूट्यूब, गेमिंग, फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग की वजह से भी होता है डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस या फैमिली इन्वायरमेंट या फोन के नोटिफिकेशंस। ठीक है, हर चीज का मैं आप लोगों को हेल्प करने वाली हूँ। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द वन थिंग यू विश टीचर्स अंडरस्टूड अबाउट स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा एक चीज है जो, फॉर एग्जाम्पल, चाहे मैं रहूं, वंशिका मैम रहे, प्रवीण सर रहे या फिर भूषण सर रहे, आपको क्या चाहिए कि ऐसा बोलो, क्या समझे, सो दैट आप लोगों की स्टडी और बेटर हो पाए? आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो डाल दीजिए, पैराग्राफ में डाल सकते हैं। और कभी कभी भी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो स्टडी से? कितने बार फील होता है? फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ज्यादा बार, समटाइम्स, कभी कभी फील होता है, रेयरली, कभी कभार, एक आध बार हो जाता है, या फील ही नहीं होता एग्जॉस्टेड कि अरे यार मैं थक गया पढ़ने से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइप के वीडियोस तुमको ज्यादा हेल्प करेंगे? स्टडी स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम टेबल मेकिंग, मोटिवेशन, फिजिक्स कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी ट्रिक्स, केमिस्ट्री रिवीजन, एमएचटी सीटी स्ट्रैटेजी, या फिर बोर्ड स्ट्रैटेजी, प्रोडक्टिविटी, फोकस इंप्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एग्जाम्स? जो भी चाहिए प्लीज मुझे आप टिक करके बता दीजिएगा। इसमें से कौन से टॉपिक के ऊपर मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊं, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड आस्क वन क्वेश्चन टू अ मेंटर और अ टीचर, व्हाट इट वुड बी। आप यहाँ पे, अगर आप लोगों को मैं चांस दूं कि आप एक क्वेश्चन अपने मेंटर या टीचर को पूछ सकते हैं, तो वो क्या क्वेश्चन होना चाहिए वो आप डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया है। अब मैंने ये इस तरीके से बनाया है बेटा, जिसकी वजह से आप लोगों के प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से सॉल्व हो पाए।
तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को और क्लोजली देख पाओ तुम। दैट इज वाई वी हैव लॉन्च नीव बैच, जो कि महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है। ये बैच में आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और सीईटी की एकदम फोकस पढ़ाई कराई जाएगी। जितने फैकल्टीज यहाँ आप देख रहे हैं, सबके सब एक्सपर्ट फैकल्टीज है विद 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। वी विल मेक श्योर कि आप लोगों का परसेंटेज इतना ज्यादा अच्छा है कि यू विल बी सुपर सुपर प्राउड कि 5,500 रुपए हमने वेस्ट नहीं किए। दिस इज लेस देन 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ योर ऑफलाइन सेंटर्स, है ना। और ये रहे प्रूफ, 8 के ऊपर बच्चों को 99 परसेंटाइल आ चुका है। फिर उसके बाद में जेई में भी 99 परसेंटाइल आया, सीटी में तो आया ही था। साथ में यहाँ पे 3 बच्चे अगर जेई क्लियर कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा हमेशा वेदांतु का होता है। मोर देन 1400 स्टूडेंट्स जो है उन लोगों ने जेई जो है वो क्लियर किया है। एंड बाय द वे दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर, यू कैन गो बुक एन इंक्वायरी। यहाँ पे आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड डोंट वरी, वहां पे भी आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। गाइज ये वीडियो को इतना हाइप करना है, इतना हाइप करना है कि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो। जितना ज्यादा हाइप होगा उतने ज्यादा वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, लव यू ऑल।